जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर, जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर। अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है ये रेत का घर। Miss Sushma Sharma has been appointed as the warden of the girls' hostel for the period of 2 years from 1st July 1991 to 30th June 1993. Sushma Sharma! मैडम अंदर बैठिए, शोर नहीं। मैडम अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, अंदर है। चलो चलो आजा आजा। मैडम सुषमा जी आपसे मिलना चाहते हैं। बोला। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ सुषमा बैठो। और कैसी हो? ठीक हूँ। कैसा लग रहा कॉलेज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सब ठीक लगा? हाँ जी। अच्छा सुषमा, मैंने तुम्हें यहाँ एक ख़ास काम से बुलाया है। मैं तुम्हें हॉस्टल की वार्डन बना रही हूँ। काम बहुत जिम्मेदारी का है, पर मुझे उम्मीद है तुम इस जिम्मेदारी को निष्ठा से निभा सकती हो और मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाओगी। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। अगर मुझ में कुछ कमी रह जाए, आई होप यू विल बी देयर टू गाइड मी। ऑफ कोर्स सुषमा, ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच मैडम। ऑल द बेस्ट। दूध पीछे ना, इतना काम करती है। हमारे गांव में ना दीदी, हमारी माँ तो हमको रोज ही दूध पिलाती थी। अभी पीछे ना। हाँ पी लूँगी। ये ऑफिस तो बड़ा अच्छा है। तुझे और कोई काम नहीं है? नहीं है, बहुत सारे काम है। मैं जाऊँ? हाँ। पी लीजिएगा दीदी। पी लूँगी। हाँ। May I come in? Yes, come in. कहिए वार्डन साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। इसकी क्या ज़रूरत थी? थैंक यू। बैठिए ना। थैंक यू। आपकी कोई क्लास नहीं है, आप फ्री होती हैं इस वक्त? फ्री कहाँ, दरअसल मुझे एक फ़ोन करना था। ओह आई सी। थैंक यू। दफ्तर में तो फ़ोन करने की बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है।
सुषमा। हेलो मीनाक्षी। कैसी हो? ठीक। इनसे मिलो, ये रोमा डेविड है, इंग्लिश की लेक्चरर। हेलो। हेलो, हमारे साथ हॉस्टल में ही रहती हैं। ओह ऐसे। आइए बैठिए ना प्लीज। नहीं, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके। अभी आके थोड़ी देर में। जानती हो, रोमा डेविड कल रात 1 बजे लौट कर आई। हद कर दिया अनाचार की। कुछ तो सोचे समझे। हाँ हेलो, मैं दुर्गा बोल रही हूँ, ज़रा जोशी जी को फ़ोन दे दीजिए। हाँ हेलो, मैं, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन सुनो तो। अच्छा ओके। सुषमा, तुम जरा हॉस्टल को टोन अप करो। वैसे क्या कुछ नहीं होता है यहाँ। बाद में बात करते हैं, आपकी तो क्लास है ना, लड़कियां शोर मचा रही होंगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर तुमसे इस बारे में विस्तार से बात करूंगी। मिस शास्त्री का समय बस इन्हीं बातों में बीतता है। मालूम नहीं रात में सोती भी हैं या पहरेदारी करती रहती हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन्हें सब मालूम है। किस लड़की का अफेयर किस लड़के के साथ चल रहा है, कौन सी टीचर अपने घर कितना पैसा भेजती है, कौन सेक्स स्क्वाड है, इन्हें सब मालूम है। बस बस मीनाक्षी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम तो झेप रही हो, ऐसे तो हो गया काम। लड़कियों को डील करने में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, जब से वार्डन बनी हूँ ना, तब से 1 दर्जन शुभ चिन्ह तक पैदा हो गए। हर किसी के पास एक लंबी लिस्ट है। लड़कियों से ऐसे डील करो, लड़कियों से वैसे डील करो, लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां वो करती हैं। जैसे हम लोग कभी लड़कियां थी नहीं। हम लोग कभी लड़कियां थी ही नहीं। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कह रही हो जैसे हम दोनों बुढ़ा गए। अरे बिल्कुल जवान नहीं, लेकिन हम बुढ़िया भी तो नहीं है। हो जाएंगी ना किसी दिन तो। ओह कॉफ़ी पीने चलोगी? थोड़ा टाइम है अभी। कॉफी? चलो। ओके चलो। किसी क्लास में कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊँगी इसकी क्लास में। जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं ना मीनाक्षी, सारा दिन हॉस्टल के पचड़ों में निकल जाता है। खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती। ओह, मैं भी तो जानूँ ऐसा क्या काम है जो पहले कर पाती थी अब नहीं कर पाती हो। नहाती हो, खाती हो, पीती हो, पढ़ाती हो। तुम ना हर एक बात को लिटरली ले लो। मेरा तो मतलब यही था कि अच्छा ओह, आपका मतलब था कि वो सस्ते उपन्यास पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। जिन्हें तुम सस्ता कहती हो, मैं उन्हें हल्का फुल्का कहती हूँ। अब दिन भर माथा पच्ची करने के बाद मुझ में तो हिम्मत नहीं कि मैं क्लास 6 पढूं। और देखिए, आप जैसी एस्थेटिक सेंस तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूं? अरे तुम बुरा मान गई, मेरा मतलब वो नहीं था। बुरा नहीं मानी मीनाक्षी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे हालात ने मुझे सिखाया है, ज़िंदगी जीनी है तो बगैर कॉम्प्लिकेशन के जियो। और कहाँ जा रही हो अब? चलते हैं। आ रही हो आज शाम को? आती हूँ। आ जाओ। क्लासेस नहीं है? नहीं। यस, गुड मॉर्निंग। मैम हम आपको सब जगह ढूंढ कर आ रहे हैं। हाँ कहिए। मैम आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। मैम आज हमारी कज़न की बेटी का बर्थडे है, तो शाम को पार्टी भी है। अगर आप लेट परमिशन दे दें। तो कब तक लौटेंगी आप? मैम 9 साढ़े 9 तक आ जाइए। लेट एंट्री की स्लिप भर दी आपने? यस मैम, वो हमारे पास है। दिखाइए। डू यू हैव अ पेन?
You have a pen? ठीक है, it's okay. थैंक यू मैम। It's okay. Thank you. चलें, चल। मेरी प्यारी सुषमा, तुम्हारा पत्र मिला। तुम तो मुझे भुलक्कड़ समझ बैठी होगी ना, लेकिन मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ। तुम्हारी साड़ियाँ कढ़ाई होकर आ गई हैं। मेरी सहेली का रिश्तेदार दिल्ली आ रहा था, उसी के हाथ भेज दी हैं। वैसे तो वही आकर दे जाएगा, नहीं तो तुम मंगवा लेना। अच्छा, पत्र बंद करती हूँ। ढेर सारा प्यार, तुम्हारी मौसी। वाह मौसी वाह, तुम्हारे भोलेपन का भी जवाब नहीं। ना नाम लिखा है ना एड्रेस। इतने बड़े दिल्ली शहर में कौशल्या जी के रिश्तेदार को कहाँ ढूंढूं? सुषमा, हाँ मौसी। जो मैंने तुझे साड़ियाँ भेजी थी वो पसंद आई तुझे? हाँ मौसी, बहुत सुंदर है, लेकिन वो कढ़ाई वाली कुछ ज़्यादा ही शानदार है। मुझे कुछ सोबर सी बना दीजिए। अच्छा तो ठीक है, अगर तुझे पसंद नहीं है तो रहने दे। मैं तुझे इस बार इतनी बढ़िया साड़ियाँ कढ़वा कर भेजूंगी कि तेरी सहेलियाँ भी याद रखेंगी। अच्छा, अरे सुन, एक साड़ी नीरू के लिए भी कढ़वा देना। 5-6 महीने में उसकी शादी होगी तो फिर उसके काम आ जाएगी। ये क्या जीजी, सुषमा को क्या तुमने कुंवारी रखना है? उसका ब्याह नहीं करोगी? तुम तो अभी से नीरू का दहेज जोड़ने लगी हो। यार ये सुषमा की शादी तो हमारे बस की बात नहीं है। इतना पढ़ लिख गई है, अच्छी नौकरी भी मिल गई, और अब तो वो क्या कहते हैं उसको, हॉस्टल की वार्डन भी बन गई है। अब देखो ना, इतना बड़ा बंगला, चपरासी सब मिल गया उसको। अब इसके जोड़ का लड़का मिलना तो मुश्किल ही है। तुम्हारे जीजा जी तो कहते हैं कि लड़की सयानी है, जहाँ मन मिले कर ले, हम खुशी खुशी शादी में शामिल हो जाएंगे। ये क्या बात हुई जीजी? लड़की के अपने आप लड़का देखने जाएगी? जब उसकी उम्र थी तब तो तुमने उसे आज़ादी दी नहीं। और देखो जीजी, लड़कियां सभी की होती हैं और शादी भी सभी करते हैं। तुम्हारी तरह इस तरह हाथ पे हाथ धरे कोई नहीं बैठा रहता। हाँ, आज शाम को चलते हैं मौसी, वॉयल खरीद लाएंगे। 2 मैं रखूंगी, एक पे आप नीरू के लिए कढ़ाई करवा देना, अच्छी सी। अच्छा ठीक है। सच्ची बात कहूँ जीजी, ये सारी ना जीजा जी की गैर जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं लड़की इतना पढ़ लिख गई है, इतनी अच्छी नौकरी कर रही है, अब इसके लिए इतना पढ़ा लिखा वो लड़का कहाँ से लाए? भला मैं कहूँ, जब वो पढ़ लिख रही थी तब क्यों नहीं उसकी शादी कर दी? अब लड़की के अपना मुंह से कहेगी कि मेरी शादी कर दो। मुझे तो इतना दुख होता है कि इतनी कानी को लंगड़ी लूड़ी लड़कियों की शादी हो जाती है। और एक हमारी सुषमा है, इतनी अच्छी लड़की है, फिर भी अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ। अब ये सब तो भाग की बातें हैं। अब इसकी किस्मत में शादी ना हो तो मैं लड़का भला कहाँ से ले आऊँ? और वो जो वकील लड़का देखा था, उसका क्या हुआ? होना क्या, खूब मज़े में है, अच्छी वकालत चल रही है, बंगला बंगला भी है अब तो। आप भी कौन सा पचड़ा ले बैठी मौसी, शादी तो सब कुछ नहीं होता। विदेश में देखिए, मज़े में रहती हैं औरतें बिना शादी किए। देख सुषमा, तू मुझे बनाने की कोशिश मत कर। हाँ, मुझे सब पता है विदेशों में कैसे लड़कियां अकेली रहती हैं। हाँ, और सुन, तू ही यहाँ पर एक ना पुरुष मित्र बना के देख ले, सबसे पहले तेरी अम्मा ही तेरी खाट खाट खड़ी कर देगी। हाँ, हमारे देश में तो किसी को चैन से जीने ही नहीं देती।
ज़रा पानी तो ला दे भौरी। जी अभी लाई। सुषमा, दिल्ली में कहीं बाहर वाहर जाती हो कि नहीं? हाँ मौसी, बहुत लोग हैं, लेक्चरर्स हैं, मेरी सहेलियाँ, स्टूडेंट्स हैं, आना जाना लगा रहता है, मन तो लगा ही रहता है। वो बात नहीं। अच्छा देख, मैं एक बात कहूँ, क्या तूने कभी अपने बारे में सोचा है? देख सुषमा, ये भाई बहन कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने अपने घर चले जाएंगे और तू एकदम अकेली रह जाएगी। क्या तुझे कभी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? और देख सुषमा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सुन रही है ना मेरी बात? हाँ मौसी, बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? पिताजी की पेंशन तो आप जानते ही हैं, अब दूसरों के सामने थोड़ा जाके हाथ फैलाएंगे, और फिर दोनों लड़कों को तो पढ़ाना ही है, सड़क पे आवारागर्दी करने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। और सच बात तो ये है मौसी, मैं जो भी इन लोगों के लिए करती हूँ ना, फ़र्ज समझ के कभी नहीं करती। पता नहीं, शायद उनके प्यार में ही करती हूँ। मुझे दिन रात इन्हीं का लगा रहता है, इन सब का। और देखा जाए तो मौसी, अगर मैं सबसे बड़ा लड़का होती तो नहीं करती क्या? पर सच मौसी, इन लोगों के लिए करके जो संतोष मिलता है ना, उसका तो जवाब ही नहीं। जानवर ही करता है अपने लिए तो। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अपनी भी तो चिंता कर। अपना ख्याल रखना, जो मैंने कहा उस पर अच्छे से सोचना। तुम मानो या ना मानो, पर ये सरासर ज्यादती है। तुम जितनी दबती जाओगी, प्रिंसिपल तुम्हें उतनी दबाती जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है मीनाक्षी। क्यों नहीं है? मिस कृपलानी क्यों नहीं लेती ट्यूटोरियल? क्योंकि उन्हें अपने डैडी के साथ लंच लेना ज़्यादा पसंद है। और वो मिसेस अग्रवाल इसलिए ना कि 1:30 बजे के बाद उनकी आया चली जाती है। कहती हैं 3rd पीरियड के बाद मैं नहीं रुक सकती, बेबी बहुत रोती है। बेबी का ख्याल है तो घर बैठें, नौकरी है या घर की खेती। शांत हो जा मीनाक्षी, अगर कोई 1 बजे के बाद नहीं रुक सकता है तो मैं क्या करूं? और मैंने 1-2 ट्यूटोरियल कर भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? सब तुम्हारी भलमानसता का फ़ायदा उठाते हैं सुषमा। तुम बहुत उदार हो ना, इसीलिए। अब बेबी है तो रोएगी, हमारे बच्चे नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सारा वक्त काम में लगे रहें। हाँ बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मुझसे ये सब नहीं कहा जाता। कई बार तो परेशान हो जाती हूँ इस ज़िंदगी से। सो रही हो क्या? ऐसे। बौरी जी चाय लाना। अभी लाई दीदी जी। कुछ स्पेशल खाना है तो कैंटीन से मंगवा दूँ। तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, तुम ऐसी ज़िंदगी के लिए नहीं बनी हो। अब कौन कैसी ज़िंदगी के लिए बना है, ये तो कंट्रोवर्शियल बात है ना। तुम्हें ख्याल क्यों आया? जिस सुरुचिपूर्ण ढंग से तुमने अपना घर सजा रखा है ना, उसे देखकर तो लगता है कि तुम में एक सुघड़ गृहिणी होने के सारे गुण हैं। पर मैं देख रही हूँ तुम्हारा ये सारा कला कौशल व्यर्थ जा रहा है। मैं तो सोचती हूँ तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल मटोल से बच्चे हों, और जब वो तुमसे लिपट लिपट जाएं, कैसा होगा वो दृश्य। मेरा ख्याल है तुम एक बहुत ही स्नेहपूर्ण और कुशल माँ बन सकती हो। तुम भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सीरियसली सुषमा, शादी न करने का कारण छोटे बहन भाई हैं क्या? टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यस। कितने बहन भाई हैं? 2 भाई और 2 बहनें। मुझसे छोटी बहन तो अब शादी लायक उम्र की हो गई है।
माँ को लगातार उसी की चिंता लगी रहती है। तो क्या सारा भार तुम्हारे कंधों पर है? नहीं, पिताजी की पेंशन भी है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे पापा कोई काम क्यों नहीं कर लेते? उनको पैरालिसिस है। ओह माय गॉड। ऐसे ही होती है जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है सुषमा। जिंदगी में कई उतार कई चढ़ाव होते हैं, पर मैं देख रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ उतार ही उतार है, चढ़ाव का कोई नामो निशान ही नहीं है। मुझे अब बुरा नहीं लगता। तू सोच सकती है मीनू, जब पहली बार मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तेरी बहन की शादी की उम्र निकली जा रही है, मुझे कैसा लगा होगा। पर अब फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सारी जिंदगी शादी ना करने का फैसला कर लिया है? अपने भाई बहनों के लिए जिंदगी भर? आई डोंट नो मीनू, आई डोंट नो। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आई आप। दीदी जी आप रोज आया करो। पूछे तो क्यों? हमारा दिल नहीं लगता है। अब देखो ना, ये दीदी जी है ना, कुछ नहीं बोलती हैं, हमसे तो बातचीत तक नहीं करती हैं। चल मीनू, हमारा भी तो दिल उदास हो जाता है ना। किचन में कुछ नहीं करने को तो। बहुत कुछ है, कुछ बनाऊं दीदी जी? हाँ बना ले। अभी बनाती हूँ। तो फिर आप कब आएंगी? आपके घर में वो कौन थी, वो लक्ष्मी आई है ना, उसको कभी लेते आइए ना, हमारा भी दिल लग जाएगा। इनको कुछ समझाया करो ना, कुछ हंसे खेले, हमको भी अच्छा लगे, दिल उदास हो जाता है। गौरी, बस जी जाते हैं ना, बात नहीं करने देती हमें। अच्छी है। बहुत बात करती है। मिस्टर, गाड़ी वहां रोकिए। जरा एक मिनट। ये सुषमा जी कहाँ पर मिलेंगी? आप ऐसा कीजिए, आप अंदर चले जाइए, वहीं आपको मालूम हो जाएगा। शुक्रिया। किनसे मिलना चाहते हैं? सुषमा शर्मा जी यहीं रहती हैं? हाँ रहती तो है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? दीदी जी से मिलना तो आप शाम को आइएगा। इस समय तो दीदी जी कॉलेज में पढ़ा रही होंगी। सुनिए तो कुछ संदेशा देना तो हमको दे दीजिए, हम दे देंगे ना। नहीं, मैं शाम को ही आऊँगा। आएंगे? हाँ। दीदी जी हाँ। आपसे कोई मिलने आया है, बुला ले। हाँ बुला ले। सुन जी। एक ठंडा ले आना। जी। जी मैं मिस शर्मा से मिलना चाहता हूँ। जी हाँ मैं ही हूँ, सुषमा शर्मा। कैन आई सिट डाउन? सॉरी, हाँ आइए प्लीज़ बैठिए। मैं लखनऊ से आ रहा था कि आपकी आंटी ने ये साड़ियाँ भेजी। अच्छा शुक्रिया। मैं पहले भी आना चाहता था, लेकिन आपका कॉलेज काफ़ी दूर है। आप लखनऊ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा नाम नील है, नील कश्यप। भारी यहाँ ले आ। माफ़ कीजिए, मैंने आपसे बिना पूछे ही कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। आपने ये तकल्लुफ़ क्यों की? मैंने सोचा आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या ऐसे ही कुछ है। ये गलती मैंने भी की थी। मैंने सोचा था कि वार्डन साहिबा कम से कम 50-55 साल की तो होंगी ही। आपको ये पसंद नहीं है तो मैं चाय या कॉफ़ी बनवा देती हूँ। कॉफ़ी चलेगी। भौरी, जी दीदी जी। 2 कॉफ़ी बना ला। जी अभी नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी हाँ मैं ही बोल रही हूँ। जी हाँ लाइब्रेरी मेरे अंडर है। हाँ आपको किताबों की लिस्ट तो भेज दी थी ना? जी अच्छा नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ। जी हाँ अभी फ़ोन करती हूँ आपको। बस अभी 15 मिनट में। ओके। आपको शायद जल्दी जाना है। जी हाँ। शायद देर भी हो रही है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कॉफ़ी तो पीजिए प्लीज़। थैंक यू। अब मुझे चलना चाहिए। साड़ियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज माय प्लेजर। सर वो उसके लिए पेमेंट के लिए कुछ ऐसा। पेमेंट किस बारे में? सर वो देनी थी ना फीस वगैरह उसकी। हाँ, आप वापस कब आए छुट्टी से? सर मैं परसों आई थी। तो ठीक है, आप कल आ जाइए, महेश को आपने पैसे जमा कराने हैं। ठीक है सर, किस टाइम? 12 बजे तक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। गौरी, गौरी, अभी आई दीदी जी। आ गई आप? तू सफाई नहीं करती क्या? क्यों दीदी जी, हम तो करते हैं, आपकी कसम। धूल तो देख कितनी है। ये दीदी जी एक बात है, ये जो है ना हवा ऐसे चलती है, दिन भर ऐसे चलती है कि सारी धूल है। अभी साफ कर देते हैं। हाँ ठीक है, आज कमर कस ले, पूरा ड्राइंग रूम साफ करना है। कौशल्या जी आने वाली हैं। कौशल्या जी? हाँ, कृष्णा मौसी की सहेली हैं। कृष्णा मौसी? कृष्णा मौसी मतलब मेरी मौसी। कृष्णा मौसी मतलब आपकी मौसी। तो फिर कौशल्या जी? तू नहीं समझेगी। उस दिन नील बाबू आए थे ना, जो मेरे लिए साड़ियाँ लाए थे, कौशल्या जी उनकी मौसी हैं और कृष्णा मौसी मेरी मौसी हैं। हाँ। कृष्णा मौसी और कौशल्या मौसी सहेलियाँ हैं। मेरी मौसी ने उनको साड़ियाँ दी थी ताकि वो मुझे दे दें, जो उन्होंने नील बाबू को दी, जो वो मेरे लिए लाए। समझी? जी। अब जी करती रहिए, कुछ काम भी करेगी। जी। भगवान। आज इनको धो डालेंगे। दीदी जी जल्दी जल्दी सफाई करें ना। हाँ। मैं अभी आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है, चल। खुला है। सुषमा, नमस्ते मौसी। और कैसी हो? ठीक होगी। इसको जानती हो? जी हाँ, ये उसी दिन साड़ी दे गए थे ना। अरे ये बड़े दादा का लड़का नील है। बैठिए ना। और ये हेली रोड है ना, हेली रोड, वहाँ पर छोटे दादा के साथ रहता है और दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। बड़ी अच्छी नौकरी है इसकी। और तुम्हें वो साड़ी पसंद आ गई? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी थी। मैंने तो आते ही पहला काम ये किया, इसको भेजा था और ये आता ही नहीं था। कहता है मैं गर्ल्स हॉस्टल में जाके क्या करूँगा, बड़ी मुश्किल से आया था। और आज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है, बुआ उनसे मिलने नहीं चलोगी? अच्छा कि आप आ गई मौसी। परदेश में कोई अपना जान पहचान वाला मिले तो बहुत अच्छा लगता है। सुषमा, कमरा तो तुमने बहुत अच्छा रखा है। ये सब तुमने अपने आप बनाया? जी ये कुशन कवर तो निरुपमा है ना, मेरी छोटी बहन, उसी के काढ़े हुए हैं। हाँ, कृष्णा कहती तो है वो बड़ी सुंदर है। उसकी कहीं शादी तय हुई? अभी तो नहीं, देख रहे हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मेरे लिए कुछ ठंडा मंगवाइएगा। चाय ले आओ और कुछ नमकीन और एक ठंडा। ये भौरी तुम्हारी नौकरानी है? जी हाँ। काम ठीक करती है? हाँ, थोड़ी सी फूहड़ है पर ईमानदार है। बुआ, इन्होंने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पीने वाला कॉलेज का स्टूडेंट समझ लिया था। आपने नहीं मुझे एक सड़ियल बूढ़ी वार्डन समझ रखा था? मुझे समझ में नहीं आता कि आप डिसिप्लिन कैसे रखती हैं। मैं तो कभी आपसे न डरूं। आप मेरे हॉस्टल में रहने क्यों लगे? ये हुई ना नील के नहले पे सुषमा का दहला। घर में किसी की हिम्मत ही नहीं होती जो इससे उलझ सके। इकलौता बेटा है ना, इसलिए लाड प्यार में बिगड़ गया है। भाई, मुझे सब लाड प्यार करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं क्या कहूँ मौसी,
मैंने खुद लाड प्यार से अपने छोटे भाई को इतना बिगाड़ रखा है, किसी की सुनता ही नहीं है, हर किसी को मेरे नाम की धमकी देता है, जैसे मैं कोई गवर्नर या कुछ ठहरी। हाँ, कृष्णा कहती तो है, सुषमा ने भाई बहनों और परिवार के मारे अपने को मिटा दिया। ये चित्र आपने बनाया है? जी नहीं, मेरी एक सहेली है, उसी ने दिया है, खरीदा होगा कहीं से। सुषमा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक दिन मैं नील को भेजूंगी, उसके साथ घर आना, उसको अपना ही घर समझना बेटे। अच्छा, अपना घर तो दिखाओ। हाँ ज़रूर, आइए ना। बहुत बड़ा नहीं है पर वो देख मैडम, सक्रिय देखो, देखा? क्यों सुनंदा, देख लिया ना मैडम को? इसमें देखने की क्या बात है? हाँ, तुझे तो कभी विश्वास ही नहीं होता था। ओ यार, इसमें क्या हो गया? रेस्टोरेंट में ही तो आई है ना। रेस्टोरेंट में जब मैं जाती तो मुझे तो कितनी डांटी था उसने। देखो यार, तुम स्टूडेंट हो और वो टीचर, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना तुम दोनों में। डिफरेंस? डिसिप्लिन तो टीचर भी रखना चाहती है। देखो सुनंदा, जो टीचर करेगी वही तो हम सब स्टूडेंट करेंगे। और क्या? और गले में हाथ डाल के तो फिर बात अलग हो जाती है। और देखो यार, गले में हाथ डालने से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? हमें क्या मालूम। देखो, तुम लोगों की बातें तुम जानो, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है? मैं जा रही हूँ। चलना है तुम में से किसी को? हम तो अपने आप जाएंगे। चल बाय। क्या कर रही हो ये? ऐसे बड़ी चुप चुप लग रही हो। नहीं तो। अच्छा, अपना वो ब्रोकेट वाला पर्स दे दो। हाँ, ले लो ना। इस ड्रेस के साथ मैच करेगा ना? हाँ, क्यों नहीं। पता है क्यों? वो फॉरेन वाले पापा के दोस्त हैं ना, हाँ, उनके बेटे आजकल आए हुए हैं, वही मुझे ले जा रहे हैं आज डिनर पे। अच्छा, तीसरी शेल्फ पे पड़ा होगा अलमारी में। अच्छा, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। देख लो भाई। थैंक यू सुषमा। वेलकम। मीनाक्षी,
You know, I have to go to France on a business trip. From there, I have to go to New York. And I have not seen my brother and sister-in-law for a quite long time. But I'm thinking, you know, if our marriage is settled, so that we can have not only business trip, but we can go to Canada. We can have a nice time with brother and sister-in-law. भाई बहुत खुश हो जाएंगे. What do you think? ठीक है ना? You know. Thank you. मैंने तुम्हें शादी करने के लिए सिद्धांत किया इसलिए. You look like just an Oriya girl. कभी उड़ीसा गई हो? बहुत अच्छा. You like. मेरी माँ बहुत खुश है. She's so happy you can't believe. I'm really lucky to get you as my wife. और जो सुषमा तुम्हारी खास सहेली है ना? She's a nice lady, I tell you. The gentleman who comes, I think he's her fiancé. It's very nice. He's very handsome. What is your idea about me? I'm very happy. You love my state, Odisha. कभी गई हो? बहुत अच्छा है. चौकीदार जी? बीबी जी सो रही हैं? नहीं, जागती हैं. मिलना है? हाँ जी. अभी बुलाते हैं. दीदी जी, चौकीदार जी आए हैं. भेज दो अंदर. आ जाओ. बीबी जी नमस्कार. नमस्कार. क्या हुआ? स्वाति मैम साहब की तबीयत बहुत खराब है. लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़े. ओहो, तुम चलो, मैं आती हूँ. अच्छा. गौरी जी. मैं 2 महीने के लिए हॉस्टल से जा रही हूँ. जी मैम, वो स्वाति मैम ने ओवरडोज ले लिया मैम. स्लीपिंग पिल्स थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए. रोमा, स्वाति को हॉस्पिटल. ये पता है तुमको मैडम ने बोली. हेलो, मिसेस गांधी. हाँ, मैं वार्डन बोल रही हूँ. ज़रा डॉक्टर साहब को फ़ौरन भेज दीजिए. अच्छा, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, 12:30 तो बज गए हैं. हाँ हाँ, प्लीज़ देखिए, ज़रा देखिए. हेलो, डॉक्टर गांधी. जी हाँ, स्वाति सेन की तबीयत बहुत ख़राब है. जी, शायद स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज. पता नहीं. आप प्लीज़ फ़ौरन आ जाइए. जी हाँ, वो मैंने कर दिया है. जी हाँ, ओके. मैडम, स्वाति जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. जी हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया. आप ज़रा बाहर गेट पे उनका इंतज़ार कीजिए और फ़ौरन उन्हें यहीं ले आइएगा. ठीक है मैडम. मैडम, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी तो हमें आके बता दीजिए टेस्ट खा ली. जी. हेलो मिस्टर नो, फटाफट. हाँ मिस्टर गांधी, वो स्वाति सेन शायद स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया उन्होंने. Where is she now? अपने कमरे में है. प्लीज़ फॉलो मी. इस तरह आइए. डॉक्टर साहब, उनके बेडसाइड टेबल पे तो एक खाली बोतल मिली है स्लीपिंग पिल्स की. आप लोग क्या करें यहाँ? हैं? प्लीज मिस्टर नो, प्लीज बोलिए, बात हाँ प्लीज़, आप लोग सब जल्दी से क्विक प्लीज, जल्दी करिए प्लीज.
जो टॉर्च था जो लाइट उधर ऊपर प्लीज, उस साइड हाँ प्लीज। इधर ले कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जस्ट सर ये फर्स्ट टाइम लिए हैं और शी यूज्ड टू टेक ड्रग्स एवरी टाइम। कोई डोज पता है कितने खाए हैं इन्होंने? टैबलेट्स के नाम कुछ नहीं पता? कोई टैबलेट्स वगैरह पड़ी थी पास तो यू हैव फाउंड एनीथिंग? टैबलेट्स के नाम और पता है कुछ? नो नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो सोचा आपसे ली होंगी। डोज भी नहीं पता कितने खाते हैं? डेली खाते हैं? पहली बार फर्स्ट टाइम शी इज टेकिंग दिस लाइक दिस? मालूम नहीं। देखिए मिस हाँ एम्बुलेंस बुला दूं क्या? she has to sit it. She has to because you know there are three things. One thing we should be in the safe side first of जी all. हाँ, Second मैं अभी thing, बुला legal aspect also you have to see. So you should shift her. Otherwise ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है. She should be all right. She should come up. मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? मैं फोन कर लेता हूँ. मिसेस पुरी ऐसी बात क्या आपको शोभा देती है? कुछ भी हो, स्वाति हम में से एक ही है। आज आप उसके बारे में कह रही हैं, कल किसी और के बारे में कुछ भी कह देंगी। सुषमा, जो भी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा उसे तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये कोई नई बात नहीं है। मुझे स्वाति से कोई सहानुभूति नहीं। और आपके सामाजिक मापदंड कह देते हैं कि आप किसी के भी व्यक्तिगत जीवन की धज्जियां उड़ा सकती हैं, किसी के भी सामने। मिसेस पुरी, हर एक के व्यक्तिगत जीवन की अपनी मजबूरियां होती हैं। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हम बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी कह दें। और आपको भी पता था स्वाति परेशानी में है, आपका फर्ज नहीं बनता उसकी मदद करना। वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, अस्पताल में अकेली है, और आप हैं कि मैं क्या करती? उसे घर में रख लेती, सेवा टहल करती, और जब बच्चा होता तो मिठाई बांटती। How can you be so inhuman? It's a limit. इतना गुस्सा? तुम तो अभी तक कांप रही हो। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ इन लोगों की बातें। क्या उम्र है स्वाति की? बेचारी मुसीबत में फंस गई है। उसकी मदद करना तो दूर रहा, उसका मजाक बनाने चलिए। दुनिया की यही रीत है सुषमा, दूसरों के फटे में पैर अड़ाना सबको अच्छा लगता है। वैसे हम लोग अपने आप को मॉडर्न, पढ़ी लिखी, प्रगतिशील कहती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीनाक्षी। जहाँ हम लोगों का खुद का मतलब होता है वहाँ तो हम मॉडर्न हो जाती हैं, और जहाँ किसी दूसरे की बात होती है तो किसी 18वीं शताब्दी की तरह दकियानूसी, दोगलापना है सरासर, और कुछ नहीं। समाज के साथ जीना होगा सुषमा, तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। चल छोड़ इन सबको, कॉफ़ी पीते हैं। चलेगी? चल चल। बेचारी स्वाति, अब वो क्या करेगी? वो मुझे नहीं पता ना कहाँ है, पता नहीं कहाँ बैठी होंगी इस वक्त। अरे सुना है स्वाति सेन ने 1 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई किया। ये तो होना ही था। मुझे तो शुरू से ही उसके रंग ढंग अच्छे नहीं लगते थे। पार्ट टाइम की एक बंगाली लेक्चरर, और रोज रोज नई नई साड़ियां बदलना कैसे संभव हो सकता था? क्या हुआ? जो सच है मैं वो जरूर कहूंगी। तुम नहीं सुनना चाहती तो चली जाओ, मुझसे तो यह अनाचार नहीं देखा जाता। अब कॉलेज की लड़कियों को ही देखो ना, तमीज, ना कायदा, ना शर्म, ना लिहाज। करतूत तो सुनो,
रोशनदान में से कल झांक रही थी। मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, अचानक मेरी निगाह ऊपर गई तो देखती क्या हूँ, 2 लड़कियां झांक रही हैं। आप मुझे उनके नाम बता दीजिए, उन पे फाइन लगा दूं क्या? फाइन? बड़ा रौब है मैडम साहिबा। लड़कियों पे तो फाइन लगाने की बात कर रही थी, और वो उस दिन रात में कौन छोड़ के गया था? कब? रात में। अच्छा वो। हाँ। अरे ऐसे ही कोई मिल गए थे कनॉट प्लेस में, जिद्दी करने लगे कि तुम्हें छोड़ के आऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है, और क्या। क्या बात है? ये हिड़ क्या लगा रखी है? यार मैं निकी को कल रात वाली बात बता रही थी। अरे अरे, पागल तो नहीं हो गई कहीं? क्यों पब्लिसिटी करती है? फंस जाएंगे। कुछ नहीं होता, निकी भी अपनी ग्रुप की लड़की है। ये बुढ़िया से बहुत परेशान है मुझे। क्या बात है? क्या हुआ? होना क्या था यार, कल संस्कृति क्लास में शास्त्रीय रसों का बखान कर रही थी। बता रही थी रस कितने प्रकार के होते हैं। मुझे चुहा सूझी। मैंने कहा मैडम रस 2 प्रकार के और होते हैं जिन्हें आप बताना भूल गई हैं। मैडम हैरान। इससे पहले कि वो कुछ कहे, सारी लड़कियां बताने का आग्रह करने लगी। मैंने कहा एक होता है गन्ने का रस और एक होता है खाने वाला रस। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, सारी क्लास तो हास्य रस में डूब गई और मिस शास्त्री विभत्स रूप धारण करते हुए क्रोध रस में आके मुझे क्लास से पूरे महीने के लिए निकाला दे दिया। महेंद्र कुछ कर इसके लिए, इसकी अटेंडेंस ना शॉर्ट हो जाए। अरे नहीं यार, कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, हम जो बैठे हैं। बस निकी, उस्ताद खुश तो तू खुश। यार महेंद्र वो गाना तो सुना। बुढ़िया कब तक बैठी रहोगी, कब तक ना फंसोगी, कि जाके बॉयफ्रेंड बनाओ, जाके उसका भेजा का, जाके बॉयफ्रेंड बनाओ, जाके उसका भेजा का, जाके बॉयफ्रेंड बनाओ। सुषमा जी। ओह हेलो, आप हैं? क्या बात है, आप वापस घर नहीं गए? नहीं, मुझे अभी कुछ काम है यहाँ पे, और कल रात की मेरी बुकिंग है ट्रेन से। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर आ गया, नहीं तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। वैसे मैं भी कल रात को ही वापस आया हूँ। अच्छा, कैसे हैं घर में सब लोग? ठीक है ठीक है, लेकिन आप तो यूँ पूछ रही हैं जैसे कि सबको जानती हैं। पता भी ना होगा कि घर में कौन है। तो आप ही बता दीजिए कौन कौन है। सब कोई हैं, एक बड़ी स्नेही माँ, एक बहन बीए में पढ़ती है, और एक कार। इस बार मैं कार पे आया हूँ, पिछली बार एक बस ले ली थी, ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा। आप जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा, कोई कहता है कि आ जाओ तो नहीं आएंगे, कोई कहता है कि रुक जाओ तो चले जाएंगे। न बुलाया न रोका, ज़बरदस्ती आया था, ज़बरदस्ती चला गया। आपकी ब्लाउज पे कीड़ा है। क्या सोच रही हैं? खंबे देख रही हूँ। कितने खंबे हैं? आप खुद गिन लीजिए। 52, 53, 54, 55। बस अब और गिने नहीं जाते, फिर कभी और गिनूंगा।
आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है? हाँ। आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या बात करूं? मॉडर्न पोएट्री, पिकासो। मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, सिवाय इसके कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उम्र 28 वर्ष, घर से गरीब, कॉलेज में लेक्चरर, और कुछ? अरे आप तो रोने लगे। Please leave me alone. I'm sorry. आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा। ये क्या गंद फैला रखा है? सुषमा आएगी तो क्या कहेगी कि उसके छोटे भाई बहन ऐसे गंदे हैं? खेले तो रहे अम्मा। मैं साफ नहीं करूंगी, कह देती हूँ। हम साफ कर देंगे। अरे नीरू, हाँ माँ। जरा बाहर तो आ बेटी। बेटी, सुषमा ने आज ही आने को लिखा था ना? तारीख तो आज ही की है माँ। सुनते हो जी, सुषमा अभी तक नहीं आई। मेरा तो जी घबरा रहा है। अरे अकेली लड़की है। अरे तुम क्यों घबरा रही हो? शांति से अंदर बैठो। वो अकेली जब हम सब की गाड़ी खींच रही है तो अकेली यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। घबराओ मत। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं ये सब नहीं जानती। सारा बोझ उसी पर तो है। जी पिताजी। इधर आओ बेटे। हाँ पिताजी। जी पिताजी। बेटा। हाँ जी पिताजी। मेरा अंदर तक ले चलो। जरा ध्यान से बेटा। ध्यान से पिताजी। पिताजी मेरे अरे बेटी सुषमा। प्रणाम मामा, कैसे हैं? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? मामी बस अभी बेटी जी। जा जल्दी जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है। हाँ बस वो बस में देरी हो गई, बाद में आती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में आना। हाँ भाई, कोई देखो तो। ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं बस बिल्कुल ठीक। अच्छा, खुश रहो। बहुत देर कर दी तुमने। बस ये बस का चक्कर पिताजी, कोई टाइम पे नहीं करता। अच्छा, तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा जीजी मेरे लिए जैकेट लाई हो? ठहर जाओ, तावला क्यों होता है? चल चल। अरे उसे दो घड़ी चैन से बैठने तो दो। खोलो ना दीदी। एक मिनट। अरे रे 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 रे, तेरे को चाहिए था ऊन?
तुझे मेरे को और दीदी मेरे लिए तुम्हारे लिए तो कुछ लाई नहीं है। पढ़ाई कर रहा है? ले पकड़। दीदी कितनी अच्छी है। तेरे लिए जैकेट। दीदी। माँ तेरे लिए साड़ी। अरे सुंदर है माँ। मेरे लिए क्यों ले आई? अरे मैं पहनकर क्या करूंगी? तुम लोगों की पहनने ओढ़ने की उम्र है। क्या माँ? ठीक है, वकील साहब के पोते के नामकरण पर पहनूंगी इसे। अच्छा माँ, नारायण का बेटा हुआ है? हाँ। पसंद आई? चल उठ, पहले हाथ मुंह धुले, कुछ खा ले। चल आती हूँ। ले। तू क्यों इतना खर्च करती है बेटा? मेरे लिए इतना महंगा कंबल लाने की क्या जरूरत थी? अभी पिछले साल ही तो रजाई में नई रुई डलवाई थी, और फिर सर्दी भी अभी बहुत दूर है। सर्दी तो दूर है पिताजी, एक सेल थी गरम कपड़ों की, उसमें सस्ता मिल रहा था, ले आए। बेटा तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। क्या बात कह रहे हैं पिताजी? इतना कुछ पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि कुछ कर सकूं, कोई कम है? नहीं, वो तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी शादी अगर ठीक वक्त पर हो जाती तो ठीक ही था। अच्छा, पहले तो कह रहे थे कि निर्मला को देख, नौकरी करती है, उसको कोई तकलीफ नहीं, हमारी सुषमा भी ऐसी रहेगी, तो मैं नौकरी कर रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ है? बताओ। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ है या नहीं है। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, और कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी कुंवारी रहे और वो उसी का कमाया खाए, पर मेरी मजबूरियाँ। पिताजी, मेरी जगह कोई लड़का बेटा होता आपका, तो वो भी तो यही सब करता या नहीं करता? ये तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि यूं होता तो क्या होता। बस अब आप ये सोचना बंद कीजिए, सो जाइए। पिताजी, मैं सोच रही थी आप शहर में सब जमा जमा छोड़ा है, हम लोग वहीं रहते तो ठीक रहता नहीं? जमा जमाया जमा जमाया सिर्फ दिखाई देता था बेटी, भीतर से खोखला था। शहरों का जीवन ही कुछ ऐसा होता है, दिखाई कुछ देता है, होता कुछ है। ये तो हरदम बस ऐसी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। असल बात तो ये है बेटी कि मकान मालिक ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया था, किराया बढ़ाने को कह रहा था। और दूसरी बात ये थी कि डॉक्टरों ने कहा कि गांव का हवा पानी इनके लिए अच्छा रहेगा। और बेटी ये घर भी तो खाली था। हाँ, लेकिन संजय और प्रतिमा की पढ़ाई के लिए अच्छा रहता। अरे उनके भाग में होगा तो पढ़ लिख लेंगे। इस वक्त तो मुझे नीरू की शादी की चिंता खाए जा रही है। अरे जीजी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तू कहाँ बन ठन के चल दी? क्यों, नारायण के घर नहीं जाना क्या? बेटी तू भी तैयार हो जा,
थोड़ा घूम फिर आएगी। चलो उठ। अब वो आ रही अरे सुषमा बेटी तो नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। आओ है। नमस्ते बेटे। आओ, बैठो बैठो। बैठो। कैसी हो बेटी? शुक्रिया। अरे प्रभा, अरे देखो तो कौन है। कैसी है? अच्छी हो। बड़ी बड़ी हो गई है। अच्छा वहाँ बैठो ना, उधर ले जाओ दीदी को। हाँ हाँ। कौन सी क्लास में आपकी? पान तो ले लो भाई। लो लो। चले हम। अच्छा जरा जल्दी आइएगा। और बेटी घर में सब ठीक ठाक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। कितने दिन रुकोगी? बस 2-4 दिन और। अच्छा अच्छा। प्रभा, अरे भाभी को तो बाहर लाओ। ये लो जीजी बेटा। पूरा लो ना नहीं, दीदी। बस बहुत, इतना बहुत। अरे सुषमा, तुम यहाँ? बहुत दिन हो गए ना। और आज आने की फुर्सत मिली है आपको? आज भी कहाँ आ रही थी, बड़ी मुश्किल से आई हैं। हाँ भाई, इतने बड़े कॉलेज में इतनी बड़ी लेक्चरार हो गई हैं। देखिए तो सही। तुम जैसे कम बड़े हुए हो, तुम ही आ जाते। अरे नारायण भैया, आप यहाँ इतनी देर से बैठे हुए हैं। चलिए चलिए, वहाँ देर हो रहा है। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। तुम अंदर चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे प्रभा। हाँ भैया। अरे जरा भाभी को बुलाओ। हाँ अभी। सुषमा जी अकेली बैठी हैं। आओ भाई। ये सुषमा जी हैं, दिल्ली में लेक्चरर। सुषमा, ये मेरी पत्नी। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं अभी गया और फिर लौट के आया। हाँ? चलो आओ। आप यहीं की हैं? बनारस की। अच्छा, यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप दिल्ली में रहती हैं? जी हाँ, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ। अच्छा, अभी छुट्टियाँ हैं आपकी? कुछ दिनों के लिए। जी जी, मुन्ने को आप देखेंगी, पर अभी तो वो सो रहा है। देख सकती हूँ। क्या नाम रखा है? नारायण दादा तो उसका नाम अमित रखना चाहते थे, पर अम्मा ने उसका नाम आनंद रखा है। अच्छा नाम है। चले? ये मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। सुषमा की माँ, मैं तो सुषमा को ही अपनी बहू बनाऊंगी। सच, जैसी बहू सपने में सोची है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल वैसी है। तुम फिक्र क्यों करती हो सुषमा? पिताजी मेरी और माँ की बात नहीं टाल सकते। क्या बताऊं बहन, मैं तो तंग आ गई हूँ नारायण के बापू से। मैं पूछती हूँ क्या नहीं है हमारे घर में। अरे सब कुछ तो है, लेकिन लालच नहीं चाहता और पाने का। मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी ही मांग सकती हूँ। तुम तो जानती हो, मर्दों के सामने किसी की नहीं चलती। तूने तो वहाँ भी कुछ नहीं खाया।
चलो रूप के रोते भाग के खाते। क्या भाग लेकर आई है नारायण की बहू भी। देखो तो सभी कुछ तो था, अब लड़का भी हो गया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। वकीलन ने तो बहुत कोशिश की, नारायण ने तो कई दिन तक खाया पिया नहीं, पर वकील साहब टस से मस ना हुए। किस्मत के आगे किसकी चलती है भला। बस माँ भूख नहीं है, सब्जी खाया था माँ मैंने। रख दो अंदर। देखना तो दीदी, ये किसकी चिट्ठी आई है? मेरी एक सहेली है मीनाक्षी, उसकी। उसकी शादी कलकत्ता के एक बिजनेसमैन से तय हो गई है। अच्छा, तब तो वो बड़े अमीर होंगे। शायद। हाँ, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि मेरा और दिनेश जी का संसार बिल्कुल अलग है। उनसे शादी करके मैं एक अननोन दुनिया में प्रवेश करूँगी। वो हमेशा कॉकटेल पार्टी, डिनर और डांस, ब्रिज और रेसेस की बातें करते हैं। कौन सी कार की बॉडी और किसका इंजन है, किस एयरलाइंस की कौन सी फ्लाइट में ज़्यादा सुविधाएं हैं, वगैरह वगैरह। ये उनके प्रिय टॉपिक हैं। और ज़रा सोचो, अगर मैंने कहीं जापाल सात्र की बात छेड़ दी तब क्या होगा? लेकिन सुषमा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। पर सच बात यह है सुषमा, मैं अपने जीवन से बुरी तरह ऊब गई हूं। लेक्चरर्स और ट्यूटोरियल के बीच जकड़ी हमारी ये जिंदगी। छोटे छोटे झगड़े, पर निंदा, कहीं कोई खुशी नहीं, कोई सुख नहीं। मैंने ऐसे जीवन की कामना नहीं की थी। शायद तुम मुझे पलायनवादी कहो, पर जब एक दरवाजा मेरे सामने खुल रहा है तो क्यों ना मैं उससे भाग निकलूं? बोलो। जी तुम हर वक्त क्या सोचती रहती हो? मेरा स्वेटर ही बंद हो, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। अच्छा, बड़ा बोलने लगा है तू। इतना उतावला क्यों होता है? यहाँ पूरा नहीं हुआ तो वहाँ करके भेज दूंगी ना। दीदी, क्या मैं डॉक्टर बन सकूंगी? क्यों नहीं, जरा पढ़ा कर बन जाएगी।
कितने बरस लगते हैं उसमें? और फिर लोग कहते हैं कि बड़ा खर्च होता है। तुझे किसने कहा खर्च की चिंता कर? वो अम्मा जो रोज रोना रोया करती हैं, नीरू दीदी की शादी, हमारी पढ़ाइयाँ और फिर बाबूजी की बीमारी, वो कहती हैं तू डॉक्टर बन के क्या करेगी नीरू दीदी के बाद। बड़ी दूर की सोचने लगी तू? अभी से अपनी शादी की परवाह हो गई तुझे? दीदी अम्मा कहती हैं कि ना अरविंद है ना नारायण का छोटा भाई, उसी से प्रतिमा की शादी कर देंगे। दत्त तू क्या बीच में बोलता है? दीदी जब इसका प्रैक्टिकल खराब हो गया था ना तो लगी है रोने। सबने समझाया पर चुप नहीं हुई। जब अरविंद ने सुना चुप ही चुप हुई। अच्छा, बड़ा दुष्ट है तू। सच है? तू अम्मा की बात का ध्यान मत किया कर। 1 साल और है, ध्यान लगा के पढ़ाई कर, फिर जहाँ कहेगी वहीं तेरे दाखिला करवा देंगे। जीजू मेरा स्वेटर। वो भी हो जाएगा, पर दिल्ली से भेजूंगी, अभी नहीं। लेकिन जल्दी, प्रॉमिस? प्रॉमिस। यहाँ किसको लेने आए थे? एक दोस्त को लेने आया था। आ गया वो? आ गया। थैंक यू। मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहाँ? इतनी दूर आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। हमेशा तो जाती हूँ। कोई बात नहीं है, लेकिन आज नहीं जाने दूंगा। गौरी, दीदी जी आप कब आई हैं? सारा घर खुला छोड़ के रखा तूने? कल से इंतजार कर रहे थे आपका। आप भी आए हैं? नमस्ते। स्टेशन से आए? बैठो बैठो, अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। नील बाबू, आज आप खाना खा के जाएंगे। आपके लिए दीदी जी ने स्पेशल खाना लगवाया है। आप बहुत भोले भाले लगते हैं। आपको देख के ना मुझे इनकी याद आ जाती है। अच्छा सुनिए तो, एक बात बताइए तो, स्टेशन पे आप दीदी जी से वहीं मिले थे ना? बस अभी खाना लेके आते हैं ना, इसीलिए तुम आने की जिद कर रहे थे। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत खराब हूँ। आप कुछ भी समझिए, कुछ भी सोचिए, लेकिन अपने से मुझे दूर मत रखिए। वो टैक्सी ड्राइवर क्या सोचता होगा? ही कैन गो टू हेल्प, आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं। आप नहीं जानती मैं इतना हटीला और इतना ज़िद्दी हूँ। जो कुछ चाहता हूँ उसे पाकर ही रखता हूँ। मैं ना चाहूँ तो भी ना। अब क्यों अपने आप को भुलावे में डालती हैं? आप नहीं चाहती, आप चाहती हैं। अगर नहीं चाहती होती तो मेरी ये ज़्यादतियाँ क्यों बर्दाश्त करती? मैं तो इतना सेल्फिश हो गया हूँ कि प्यार नहीं तो। वैसे आप मुझे अपने आप से इतना दूर क्यों रखती हैं? छोड़ो नील। मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। भारी क्या सोचेगी? दीदी जी खाना तैयार है। चलिए। रोज इंतजार करते थे हम इनका, पर ये है कि आती नहीं थी। वो जो डीरेस्ट है शास्त्री दीदी जी की, वो बिल्ली, उसी से ही बस वो क्या कहते हैं ना, दिल बहलाते रहते थे। वो अभी तक यही है? और नहीं तो क्या। अरे हमारी दोस्त तो वही है दीदी जी। हाँ आप तो आती नहीं रहती हैं। तीनों गाड़ी 9:30 बजे आने वाली थी और मैं 8:30 बजे स्टेशन पहुंच गया। मुझे डर था कहीं ट्रेन जल्दी ना आ जाए। खाने के बाद मैं चलूँगा। ऐसे खाने के बाद मैं चलूँगा। तुम्हें जाना ही है तो जाओ, दोबारा बोलने की क्या ज़रूरत है? वैसे ज़रूरी भी नहीं है।
मदमस्त होकर कुछ गुनगुना रही है। चंचल पुरवा की सखियाँ, चंचल पुरवा की सखियाँ घूंघट उठा रही है। राहें मदमस्त होकर कुछ गुनगुना रही है। दीदी जी फोन। हेलो, बॉडी प्लग ठीक से लगा। हेलो, यस जी, आप ऐसा कीजिए, आप कल 10 बजे, हाँ हाँ जी हाँ, कॉलेज के रिसेप्शन पे फ़ोन कर लीजिए। जी हाँ। तुम अभी तक तैयार नहीं? नील बाबू नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू? फाइन। अभी तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें हर एक चीज़ की जल्दी क्यों पड़ी रहती है? अब कौन देर कर रहा है? दीदी जी चाय लाऊं? हाँ यही ले आ भौरी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम इतनी सुंदर जो हो। अच्छा, मैं तैयार होके आ जाऊँ? तुम्हारा ये श्रृंगार तो हमारे लिए बंधन बन गया है। ये ना करो, वो ना करो, नहीं तो बाल खराब हो जाएंगे, लिपस्टिक फैल जाएगी। अभी आ। चलो चलते हैं। भौरी जी, हम लोग जा रहे हैं। चलें? मीठी मीठी रुत रंगीली उड़ रहे हैं कुछ सपन, मधुर छाँव गगन की है, मधुर मन के है मिलन। मुझको सनम तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, तेरी कसम तेरी याद ने सब कुछ भुला दिया। मुझको सनम तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, तेरी कसम तेरी याद ने सब कुछ भुला दिया। मुझको सनम तेरे प्यार ने। दिल जो मिले तो हम नए सपनों में खो गए, दिल जो मिले तो हम नए सपनों में खो गए। सारे जहां को छोड़ के हम तेरे हो गए, मीठी नजर से देख के यूं मुस्कुरा दिया, तेरी कसम तेरी याद ने सब कुछ भुला दिया।
क्या बात है सुषमा, तुम अचानक इतनी उदास क्यों हो जाती? कहाँ? मैं कहाँ? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम अपलक दूर न जाने कहाँ देखे जा रही, जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। अभी तुमने मुझे बहलाने के लिए कई तरीके सोच रखे हैं। तुम्हारे साथ खामोशी भी अर्थपूर्ण लगती है, और कुछ नहीं। मुझे अक्सर ये लगता है सुषमा कि मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह ढक नहीं सका। जैसे कि तुम एक समुद्र हो और मैं उस समुद्र की एक बूंद ही पा सका हूँ। तुम नहीं जानती सुषमा, तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। ये मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा। क्या चिट्ठी घर से आई थी? हाँ, अम्मा की थी। कोई खास बात? नीरू की शादी को लेके परेशान है सब लोग, और कुछ नहीं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? यह तो कोई ऐसी बात नहीं कि तुम इतनी बुझ जाओ। तुम समझते नहीं हो नील, पिताजी बहुत ढीले ढाले से आदमी हैं। उनके बस की कोई बात नहीं रही कभी। अम्मा शुरू से ही मुझ पे डिपेंडेंट रही हैं। मैं समझता हूँ सुषमा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा अनड्यू एडवांटेज ले रहा है। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, ये सब तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है। मैं हूँ सुषमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र मत करो। आई एम विद यू। नींद पूरी नहीं हुई रानी साहिबा? गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी तुम, गुड मॉर्निंग। कल रात को मिसेस पुरी क्या क्यों नहीं आई पार्टी में? मैं तो बिल्कुल भूल गई। याददाश्त के घर में कुछ जगह बाकी हो तभी तो याद रहे ना, पर यहाँ तो कोई और आकर बैठ गया है, फिर याद कैसे रहता? कसम से मीनाक्षी बिल्कुल याद नहीं रहा, तुम ही जिक्र कर देती। मैं आई थी मिसेस पुरी के यहाँ जाने से पहले। भौरी ने कहा तुम नील के साथ कहीं गई हो। मैंने सोचा तुम वहाँ से सीधी पार्टी में आओगी। पार्टी में भी तुम्हारा इंतज़ार करती रही। सबने पूछा तो मैंने कह दिया कि सुषमा यहाँ सीधी आएगी। तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही थी। मैं शास्त्री खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। तुम कहाँ आती हो, कहाँ जाती हो, घर में कौन आता है, बस तुम्हारे ही बारे में बातें होती रही। और कोई काम भी तो नहीं है लोगों के पास। चाय पियोगी? पियो।
सुषमा, तुम बुरा ना मानो तो बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही थी। हॉस्टल की लड़कियों में, स्टाफ रूम में, दफ्तर में, आजकल सब जगह तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमारा दायरा ही ऐसा है। कॉलेज की चारदीवारी में जो भी कुछ होता है सभी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तुम कब आई, कब गई, इसकी जानकारी सभी को रहती है। सुषमा, प्रश्न मेरा नहीं है, तुम अपना उत्तरदायित्व समझने की कोशिश करो। तुम जिस जिम्मेदारी के पद पर हो उसमें तुम्हें स्टूडेंट्स के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करना है। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ मीनाक्षी जो लोग इतनी बातें बना रहे हैं? अपना काम तो कर ही रही हूँ ना ठीक से। किसी को मेरे काम से तो शिकायत नहीं है। उसके बाद मैं जो मन में आए करूँ? मेरी अपनी निजी जिंदगी कोई नहीं है? डोंट आई हैव अ पर्सनल लाइफ? ठीक है, मैं वार्डन हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर एक वार्डन का मुखौटा ओढ़ कर बैठी रहूं। सुषमा, तुम तो 9 साल से इस कॉलेज में हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। यहाँ किसी का जीवन व्यक्तिगत नहीं है, एक खुली किताब है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। और फिर तुमसे तो वैसे भी लोग जलते हैं। प्रिंसिपल तुम्हें इतना मानती है, तुम्हें वार्डन बनाने के लिए उन्होंने ही तो तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था ना। उन्होंने ठीक ही कहा मीनाक्षी, अपने लोग जितने कठोर होते हैं ना, बेगाने लोग भी उतना नहीं होते। मुझ पे एक मेहरबानी करो, मेरे बारे में कौन क्या कहता है आगे से मुझे कभी मत बताना, प्लीज़।